अम्मा का घर बन गया है, बच्चों का स्कूल भी बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? अम्मा का घर कहां बना है? आपको याद है? जबलपुर की एक खबर दिखाई थी, और बच्चों का स्कूल कहां? कल दिखाया था। देखिए कैसे असर होता है। विस्तार न्यूज में खबर चलने का असर कैसे होता है और आपके अपने चैनल का एहसास हमें कैसे हर दिन होता है, आज आपको दिखा देते हैं। जबलपुर से आज दो अच्छी खबरें आई हैं। बहुत सुकून मिलता है जब एक खबर दिखाने से किसी गरीब की मदद हो जाती है, किसी गरीब की मदद हो जाती है, किसी बेघर को घर मिल जाता है, बच्चों को स्कूल मिल जाता है, या गांव में लाइट आ जाती है। लेकिन अब जबलपुर से दो सुकून देने वाली खबरें एक साथ आई हैं। बूढ़ी माँ का घर बन गया है और बच्चों को जल्द ही स्कूल मिल जाएगा। दोनों ही मामले बेहद खुशी से आपको विस्तार से बता देता हूँ। जबलपुर से कल ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि गांव के बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं। बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। बारिश और तेज धूप की वजह से बच्चों की क्लासेस नहीं लग पाती। जिस गांव में स्कूल है वहां बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। कल ही दिखाया था ना। अपनी सुरक्षा के लिए बच्चे खुद छत के नीचे जाली बांध कर रखे हुए हैं। खबर दिखाने के बाद हमने कलेक्टर दीपक सक्सेना से अनुरोध भी किया था कि आप संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को देखें, और अपने सहयोगी दुर्गेश साहू को यह कहा भी था कि आप कलेक्टर को पूरी खबर जरूर दिखाएं। कल खबर दिखाने के बाद आज हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के दफ्तर पहुंचे। दुर्गेश साहू ने पूरी खबर कलेक्टर दीपक सक्सेना को दिखाई। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भी पूरी खबर देखने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर दिशा निर्देश दे दिए। उम्मीद है कि जल्द ही बच्चों को उनका स्कूल मिल जाएगा। जब हमारे सहयोगी कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर को पूरा मामला बताया तो क्या हुआ, देखना चाहते हैं? देखिए। कहाँ का है सर ये अभिषेक वो मैंने सुबह एक वीडियो आपको भेजा था। क्या स्थिति उसकी? सर बेसिकली मैं अभी उसको निकलवा रहा हूँ। अपन ने जो डीएमएफ से जो काम स्वीकृत किए थे उन सब में इनके एग्रीमेंट वगैरह हो गए हैं या सोमवार तक एग्रीमेंट हो जाएंगे। बिना भवन के संचालित हो रहे जबलपुर में स्कूलों के मुद्दे को लेकर विस्तार न्यूज ने विशेष स्टोरी बनाई, और हमने इस खबर के असर को लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी से बात की है। ऐसे जीर्ण शीर्ण भवनों को और आंगनबाड़ी भवन भी उसमें शामिल है, उनको गिराने के निर्देश पहले दिए गए हैं। इसके बाद उनको नया बनाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपकी जब खबर मैंने देखी थी, मैंने सीओ जिला पंचायत को इसमें निर्देश दिए थे। उन्होंने मुझे बताया है कि एग्रीमेंट की कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही हम निर्माण कार्रवाई जो है चालू करेंगे। इस तरह के इशूज़ यदि आप उठाते हैं तो शासन के और हमारे संज्ञान में आते हैं तो कार्रवाइयाँ फिर तेजी से हो जाती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि विस्तार न्यूज जो है इतने दूरस्थ गांव में जा रहा है, लोगों से बात भी कर रहे हैं और इस तरह की समस्याओं को आप उचित फोरम पे सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। थैंक यू। जबलपुर कलेक्टर साहब दीपक सक्सेना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, कई बार होता क्या है कि अधिकारी ईगो पर ले लेते हैं कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप में एक जो सच्चाई है, आप में जो ईमानदारी है लोगों की सेवा करने के लिए, इसीलिए हमको आपसे ज़्यादा उम्मीद भी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात बच्चों के स्कूल की थी जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन बूढ़ी अम्मा का घर बन चुका है। वही बूढ़ी अम्मा जिनके घर की खबर आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। अम्मा के घर की छत पिछली बारिश में गिर गई थी। अम्मा का सहारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अम्मा का केवल एक दिव्यांग बेटा है जो चल फिर भी नहीं सकता। अम्मा दर दर भटक चुकी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अम्मा के घर की समस्या किसी को इतनी बड़ी नहीं लगी कि इस पर गंभीरता से सोचा जाता, लेकिन विस्तार न्यूज ने अम्मा के घर की समस्या को अपने प्राइम टाइम शो सीधे मुद्दे की बात में दिखाया, और इसके बाद जिम्मेदारों से लगातार अपडेट लिया, जिसके बाद एक सुकून देने वाली तस्वीर आई है। दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर में अम्मा के घर की वो तस्वीर है जब उनके घर की छत गिरी हुई थी, लेकिन अब खबर दिखाए जाने के बाद अम्मा के घर पर टीन शेड की छत डल चुकी है। अब बारिश में अम्मा का घर पानी से गीला नहीं होगा। इस छत के बन जाने से अम्मा कितनी खुश हैं, देखना चाहते हैं? देखिए जरा रिपोर्ट दुर्गेश साहू ने भेजी। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ठीक इसी जगह बैठकर
मिल गया बेटा। कितनी परेशानी थी पहले? बहुत परेशानी थी बेटा। हाँ बहुत जगह जगह चूता रहा, ठंड लगती रही। सुजीत भैया कम्बल ला कर दिए बेटा, उनने हमारा खान पान सब कुछ किया बेटा, सुजीत भैया ने। अब छत बन गई है, अब कैसा लग रहा है आपको? अब ये सब अच्छा लग रहा है बेटा। अम्मा के घर की छत बनाने में एक समस्या ये भी थी कि सरकारी योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे अम्मा को मुआवजा मिल सके। लेकिन विस्तार न्यूज़ की मुहिम की वजह से जबलपुर के महापौर जगत बहादुर ने खुद अम्मा के घर को बनाने का फैसला किया और अपने निजी खर्चे पर अम्मा के घर पर छत डलवाई। आज महापौर भी अम्मा से मिलने पहुंचे थे। महापौर विस्तार न्यूज़ का भी धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं महापौर, सुनिए। माताराम से मिलकर आज बड़ी प्रसन्नता हुई। पिछले जन्म का कुछ कर्ज रहा होगा माँ का बेटे के ऊपर, तो और आप जैसे मित्र मिल गए दुर्गेश भाई। आपने विस्तार चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। आपने कहा, मैंने सहज रूप से जो बन सकता था, घर का पूरा शेड लगना था, वो लग गया। आप देख सकते हैं इतना अच्छा शेड बन गया, सब हो गया। बहुत प्रसन्न है, रोने लगी, खुशी के आंसू उनके आ गए। उनकी कोई मांग नहीं है। यही सब काम है जो जीवन में अगर मौके पे हम लोगों को सामने आए तो हम लोगों को करना चाहिए। तो देखिए, आज एक तो जबलपुर के कलेक्टर ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत सकारात्मक रूप से इसे दिखाते हैं और उसकी प्रस्तुति भी सनसनी वाले अंदाज में नहीं करते हैं, जनहित वाले अंदाज में करते हैं। और महापौर भी ये कह रहे हैं कि विस्तार न्यूज़ का धन्यवाद, दुर्गेश साहू आपका धन्यवाद। देखिए तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आशीर्वाद दे रही हैं अम्मा। और उस समय भी जब ये परेशानी और दर्द दिखाने दुर्गेश गए थे, तब भी उन्हें प्यार और दुलार अम्मा ने दिया था। और आज जब घर बन गया है तो हाथ पकड़कर, ये देखिए हाथ पकड़कर हमने एक ऐसा फर्ज निभाया है जो कोई भी देखकर कहेगा, इन हाथों को देखिए, इन हाथों को देखिए। और मुझे बहुत गर्व है कि दुर्गेश साहू ने अम्मा को उनके घर में छत मुहैया कराई खबर के माध्यम से। दुर्गेश के पास सीधा चलते हैं। दुर्गेश, इस खबर को देखकर, इस खबर को महसूस करके शहर के दूसरे पत्रकार साथी भी तो आपको कहते होंगे कि यार तुम्हारी खबर का इतना असर क्यों होता है? असर क्यों होता है दुर्गेश, जरा बता दीजिए विस्तार न्यूज़ की खबर का। असर इसलिए होता है ज्ञानंद जी क्योंकि हम खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि इमोशन किस तरह दिखाते हैं। हम इमोशनल चैनल इसलिए कहते हैं विस्तार न्यूज़ को क्योंकि जब हम पत्रकारिता के लिए फील्ड पर उतरते हैं तो हम एक चीज़ को महसूस करते हैं। जब अम्मा का दर्द मैंने पहली बार देखा था तो वाकई मुझे लगा था कि इस भीषण गर्मी में, लू लपट के बीच या भीषण ठंड में जब ओस गिरती है, कैसे एक बेसहारा बुजुर्ग महिला ऐसे हालातों में अपना जीवन काट रही होगी। इसलिए मैंने उस खबर को प्रमुखता से हमने बनाया, फिर हमारे सीधे मुद्दे की बात में उतनी ही प्रमुखता से उस खबर को दिखाया। और बड़ी बात यह है कि जब प्रशासन ने इस बात को जांचा परखा कि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, तो महापौर जगत बहादुर अन्नू जो जबलपुर के हैं, हमने उनको कहा, उन्होंने अपनी तरफ से इस पूरे मामले को देखा और स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर जिम्मेदारों को कहा और अपने खर्च पर वो छत डलवा दी। सवाल ये नहीं है कि किसने खर्च किया, कैसे खर्च किया, नियम में था या नहीं था। वाले मामले पर दुर्गेश कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? हमने समझा चैनल जी। जबलपुर कलेक्टर ने स्कूल वाले मामले पर क्या कहा दुर्गेश? बिल्कुल, देखिए हमने भी जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने भी सराहना की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इतनी दूरस्थ, क्योंकि जिस गांव की हमने तस्वीर दिखाई थी ज्ञानंद जी, वो जबलपुर के मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर है और बहुत ही सक्रिय रास्ते से वहां जाना पड़ता है। तो जो कलेक्टर ने साफ तौर पर यह कहा कि इतने दूरस्थ इलाके में जाकर वहां की तस्वीरें लाना और फिर जिम्मेदारों तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है कि जहां कोई जाने से बचे, जहां पहुंचना मुश्किल हो, जहां किसी की नजर न जाए, वहां दुर्गेश साहू पहुंच जाए। ऐसी खबर दिखाते रहिए। पत्रकारिता तो संवरेगी ही, बहुतों की उम्र और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।